22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो श्री राम से जुड़ी हुई हैं। हम बात करेंगे माता जानकी की। इस वक्त हम उत्तराखंड के रामनगर में मौजूद हैं। रामनगर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर एक मंदिर स्थित है, जिसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने भी माना है, प्रमाणित किया है कि यह मंदिर हज़ारों वर्ष पुराना है। माता सीता यहाँ पर अपने वनवास के दौरान रही थीं जब लवकुश पैदा हुए थे। यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम भी है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मंदिर लगभग 2 से 3 हज़ार वर्ष पुराना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने माना है। इसमें जो मूर्तियां हैं, जो यहाँ पर पुरानी मूर्तियां हैं, लगभग 2 से 3 हज़ार वर्ष पुरानी हैं। इन मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि लगभग 3-4 हज़ार वर्ष पुरानी हैं। इनको लेकर के कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की महिमाएं हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ये जंगल के अंदर है, तो यहाँ आने के लिए वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है कई मामलों में, तब जाकर इस मंदिर के दर्शन हो पाते हैं। इस मंदिर की अगर बात करें तो लगभग 2 से 3 हज़ार वर्ष पुराना तो ये वैसे माना गया है, लेकिन अगर शास्त्रों की बात करें और वेद पुराण की बात करें तो इसका इतिहास हज़ारों वर्ष पुराना है। लगभग 12 से 13 हज़ार वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है। यहाँ पर पूजा करने वाले पुजारी जी के अनुसार इस मंदिर में उनकी जो पीढ़ी है वो 16वीं सदी से यहाँ पर पूजा पाठ कर रही है। बात करेंगे पुजारी से, बताएंगे इस पूरे मंदिर के इतिहास के बारे में। महाराज, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम है राजेंद्र गिरी गोस्वामी। मैं ग्राम भलौन और इधर सीताबनी का पुजारी हूँ। और यहाँ पर हमारी जो है छठी पीढ़ी चली रही है अभी ये ना। और आगे क्या कहना है महाराज? जो भी इतिहास है इस मंदिर का वो बताइए कि इसका इतिहास कितना पुराना है, कौन कौन यहाँ पर रहे, लव कुश की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, इस मंदिर को किस रूप में माना जाता है? सर, ये जो है यहाँ का इतिहास माना जाता है वैसे शास्त्रों के हिसाब से, बात करते हैं महाराज, वैदिकों के हिसाब से तो ये स्थान है त्रेता युग द्वापर युग का। और स्थान हुआ वैसे 42,000 साल पुराना स्थान। कि यहाँ पर जब लक्ष्मण जी, ये श्री राम उधर अयोध्या से लक्ष्मण जी यहाँ पर सीता जी को, हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि आश्रम में छोड़ के चले गए थे। तो अभी भी वहाँ पर शास्त्रों के हिसाब से वाल्मीकि आश्रम किस तरफ माना जाता है? मतलब बात करें कहाँ था वाल्मीकि आश्रम और कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई थी उनकी? जैसे यहाँ पूरा प्रांगण है मंदिर का। हाँ जी, हाँ हाँ। इसमें कहाँ था वाल्मीकि? ये वाल्मीकि जी का आश्रम जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं ना सर, वो यहाँ पर बंगला है ना अंग्रेजों का ऊपर यहाँ पर ही है, यहाँ से 200 मीटर दूराई पर। तो वहाँ पर जो है, हाँ, ये फील्ड से ऊपर लगती है नज़र। अच्छा। तो वहाँ से जो है अंग्रेजों ने हटा करके वो वाल्मीकि जी का आश्रम ऊपर उसकी स्थापना कर दी है। वहाँ कैलाखोर का जंगल बोला जाता है और स्थान एक ही है। और अभी भी वहाँ पर आप अगर जाओगे तो वहाँ पर क्या कहते हैं, वाल्मीकि जी का धूना और ऐसे ऊपर कम से कम 5-6 फीट ऊपर की दीवार वो अभी भी दिखाई देती है। ऊपर उसकी छत नहीं है। और अभी जो है वाल्मीकि लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए जो आते हैं, उनका मेला लगता है अप्रैल 26 तारीख को। तो सारे वाल्मीकि लोग वहाँ पर दर्शन करने के जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक मूर्ति भी रखी हुई है और एक थोड़ा सा एक मंदिर बना रखा है। तो सारे जितने भी हैं वाल्मीकि लोग बाहर से आते हैं, तुम्हारे इधर ये हरियाणा साइड से, तो बहुत भंडारा करते हैं वो लोग भी। तो क्या कहते हैं, वहीं पर ही उनको स्थान दे दिया गया है। अच्छा महाराज, आप बताइए कि मंदिर को लेकर के जो लोग यहाँ अपनी आस्था लेकर के आते हैं वो कैसे आ पाते हैं? मतलब जंगल के अंदर से तो आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जंगल के अंदर से आते हैं, मगर अपनी अपनी गाड़ी होती है, जैसे टूरिस्ट की गाड़ी लगी हुई है, उनसे वो आते हैं। नहीं तो अपना कैसे आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ तो बैंड लगा हुआ है गाड़ियों पे भी। अच्छा महाराज, ये चीज़ बताइए कि जैसे मंदिर है, मंदिर में यहाँ आने की गाड़ी का रास्ता कैसे है और लोग जब आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? क्योंकि मैं खुद जब आया यहाँ से तो मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और काफ़ी अंदर है। अब तो फ़िलहाल सड़कें बनी हुई हैं। अगर उस पुराने काल की बात करें तो उस समय कैसा माहौल था यहाँ का और क्या हुआ करता था उस समय? सर, अब तो ऐसा है ना, ये जो है पर्यटक जोन बन गया है। इधर टेढ़ा सीताबनी जोन, पलगढ़ जोन से ये लिंक बना हुआ है रोडों का। तो उस समय भी जिस टाइम अभी आप वहाँ से आए तो वही रोडों की जुड़ी सुनी हालत उस टाइम भी थी और अभी भी वही दिखाई दे रही है। तो ऐसा है कि आज से 2-3 साल पहले इधर
ये जो कालीगाड़ जो आपने ये नाला पार किया था, उसमें कुछ सर्वे हुआ था कि यहाँ पुल बनाएंगे, ये करेंगे, फलाना ढिमकाना, ये फॉरेस्ट वालों का। तो पुल का तो ऐसे निर्माण रह गया, बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो वहाँ से ये फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो भी है, ये इन्होंने कुछ इसमें टैक्स वगैरह का कुछ लगा रखा है। जो बाहर के पर्यटक आते हैं उसमें 260 रुपये का है। अच्छा महाराज, ये 3 धाराएं देख रहे हैं हम, आइए चल के देखते हैं इन 3 धाराओं की क्या धारणा है। क्योंकि मैंने सुना है कि ये गर्मी में तो ये ठंडा रहता है पानी इसका, और ठंड के मौसम में ये गर्म हो जाता है। हाँ जी, क्या है इसकी धारणा? ये धाराओं का ऐसा है कि यहाँ से यहाँ पर ऐसी है, आज से 250 साल बताते हैं, 250 साल पुराने की हमारे बुजुर्ग लोग, तीसरी पीढ़ी के महंत जो हैं वो बताते थे कि यहाँ पर एक लाल धारा थी, एक थी दूधिया धारा। तो समय के अनुसार बदलते बदलते में दूधिया धारा अपने आप लुप्त हो गए। अभी भी धाराशाही हैं ऐसे कुंड वहाँ पर। तो ये पानी जो है, ये जल पहाड़ियों की तलहटी से यहाँ पर डिश के आ रहा है, आपके सामने है। और ये जो है गर्मियों में रहता है एकदम ठंडा, और सर्दियों में बिल्कुल अभी भी आपको गुनगुना पानी दिखाई देगा। ये स्रोत का पानी है। अच्छा, आसपास के ग्रामीण यहाँ पर आते हैं अपने निजी कार्यक्रमों के लिए, जैसे शादी हो गई या फिर जनेऊ हो गया, उसके लिए? तो यहाँ पर ऐसा है कि 9 महीने का सीज़न रहता है साहब। अब ये नवंबर से लेकर के जून के तक, जुलाई 1 तारीख से गेट बंद हो जाता है। उसके बीच में यहाँ पर श्रीमद देवी भागवत भी होता है। शिव महापुराण भी जो बाहर से करवाते हैं वो भी होता है। और ये यज्ञ संस्कार जो है आपके सामने हो ही रहा है। शादी ब्याह भी होते हैं, भंडारा भी होता है। और आए दिन में कोई भी मतलब परिवार के लोग यहाँ पर ऐसे ये 9 महीने का जो सीजन है आते रहते हैं, जाते रहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 3 धाराएं हैं। तीनों धाराओं की धारणा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में मानी जाती है। लेकिन यहाँ पुरातन काल में 5 धाराएं हुआ करती थीं, जो सर्दी के मौसम में तो गर्म पानी देती हैं, और ठंड के मतलब सर्दी के मौसम में तो गर्म पानी आपको मिलेगा यहाँ पर, और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी मिलेगा। ये इसकी मान्यता भी है। और जैसे लोग यहाँ पर अभी जनेऊ करा रहे हैं, इनको इनसे पूछते हैं, पानी को छुआ आपने, ठंडा है गर्म है? गरम है पानी। मतलब सर्दी इतनी है और उसमें गर्म पानी? यहाँ पे सर्दी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग आसपास से आए हैं? हम तो हल्द्वानी रहते हैं वैसे। रहते इधर ही, गाँव हमारा यहीं पड़ता है। यहाँ माता की क्या मान्यता है, किस तरह से लोग मंदिर आते हैं? इतना तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तो आप लोग कैसे आए? हम तो बच्चों का जनेऊ है तो हम जनेऊ कराने आए हुए हैं यहाँ पे। जी 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 जी। तो चलिए, लोगों को ने जिस तरह से बताया कि पानी बिल्कुल एक तरह से गर्म है इस ठंड के मौसम में भी, तो अपनी अपनी एक तरह से कहेंगे कि पूरी एक अलौकिक शक्ति है इस पूरे शक्तिपीठ में, जिस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं। जी, दूध के धारे बहते थे। ये जो पानी आज बह रहा है ना, पहले कहते थे यहाँ पे ये दूध के धारे थे, तीनों धारे पहले। मतलब जैसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आज से 250 साल पहले पानी की जगह पर दूध बहता था। अब धीरे धीरे ये पानी हो गया है। लेकिन जिस तरह से ठंड में पानी गर्म है और गर्मी में ठंडा है, ये भी अपने आप में एक रिसर्च का विषय है कि इस प्रकार का पानी यहाँ पर आ रहा है। चलिए, मंदिर के बारे में और भी चीज़ें लोगों से जानते हैं कि मंदिर को लेकर के लोगों की कैसी धारणाएं हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं भाई? पाटकोट से। पाटकोट से आए हैं। मंदिर को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास, क्या मतलब क्या है? ये बहुत पौराणिक मंदिर है। मतलब हम बचपन से ही इस मंदिर के बारे में जानते हैं, यहीं आते हैं बचपन से ही। तो मतलब बहुत मान्यता है, हमने बहुत सुना है इस मंदिर के बारे में अपने दादाजी उनसे। तो बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। और यहाँ के अलग टाइप के मेंटल पीस मिलती है मतलब हमें। अच्छा, तो यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है यहाँ के। कब से इस मंदिर के बारे में सुनता आ रहे हैं आप लोग? बचपन से ही, जब से हमें मतलब थोड़ी समझ आई है तब से हम इस मंदिर में आते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो अच्छा, मंदिर को लेकर के भाई साहब क्या है, मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ पर सीता माता रहती थी, लव कुछ रहते सीता माता यहाँ समाई यही लास्ट। समाई? हाँ, यहीं समाई। हाँ, उससे ऊपर तुम्हारा ये वाल्मीकि आश्रम से सीता समाई यहाँ लास्ट के। लव कुश की शिक्षा दीक्षा भी यहाँ होगी? ना, लव कुश की नहीं है। लव कुश का जिक्र यहाँ पर मैंने कहीं नहीं सुना। अच्छा। हाँ, हमें बहुत साल हो गए यहाँ पर। मैं अमगढ़ी का रहने वाला हूँ, ग्राम सभा पड़ती है। तो इस मंदिर को लेकर के आप कब से सुनता रहे हैं? क्योंकि मंदिर को लेकर के धारणाएं है कि मंदिर 42,000 वर्ष पुराना है। अब ये इतिहास तो हमें पता नहीं होगा सर यार, इतना बड़ा। भैया, आप लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम जनेऊ संस्कार में, मैं गाड़ी की चालक में। अच्छा, जनेऊ संस्कार के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ और लोग भी, उनसे जानेंगे कि कैसी। बेटा एक बात बताओ, आप कहाँ से आई हो? पाटकोट। पाटकोट से। क्या है मंदिर को लेकर के जानकारी?
मंदिर माता का मंदिर है, काफ़ी पुराना है, प्राचीन है और काफ़ी शांति मिलती है। काफ़ी शांति मिलती है। आप लोग यहाँ पे कितनी बार आते हैं, मतलब कब कब आते हैं आप लोग? आते रहते हैं हम। अभी कुछ 1-2 महीने बाद शिवरात्रि होगी, उसमें मेला लगता है यहाँ पर, तो फिर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जंगल आने का रास्ता तो बहुत खतरनाक है ना, क्योंकि बहुत उबड़ खाबड़ भी हो जंगल, काफ़ी जंगली जानवर भी यहाँ रहते हैं। हाँ, फिर क्या कहते हैं, मन में श्रद्धा होती है तो आ ही जाते हैं सब। मन में श्रद्धा होती है तो आ ही जाते हैं। देखिए, सीता माता मंदिर को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी श्रद्धा है। न केवल रामनगर बल्कि मैं कहूँगा जो अन्य राज्य हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि एक कुंड है जिसमें नहाने से कई बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। दिखाऊंगा आपको, ये कुंड है वो। इस कुंड में नहाने से बताया जाता है कि शरीर की कई बीमारियाँ जो जिससे लोग जूझ रहे हैं वो बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। इस कुंड में नहाने से शरीर में चर्म रोग या फिर और प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे मुक्ति पाई जाती है। जो ये मंदिर है, मंदिर को लेकर के इस प्रकार की धारणाएं हैं कि मंदिर लगभग 42,000 वर्ष पुराना है, 42,000 साल वर्ष पुराना है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार मंदिर लगभग 1,000 से 2,000 वर्ष पुराना है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उनकी लगभग इतनी ही आयु बताई जाती है। यहाँ पर और भी कई ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं जो हज़ारों वर्ष पुराने हैं। इस पहाड़ी के ऊपर वाल्मीकि आश्रम स्थित है, जहाँ पर सीता माता समाई थी, ऐसा कहना है लोगों का। श्री राम की अगर बात होती है तो माँ सीता की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पूरे इलाके को माता सीता के नाम से जाना जाता है। इस पूरे जंगल को सीता बनी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सीता माँ का जंगल। इस पूरे जंगल में माता सीता के और उनसे जुड़े तमाम पदचिन्ह यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर लोगों की अटूट श्रद्धा है। हमने जो धारा दिखाई, उस धारा में आपसे 200-250 साल पहले बताया जाता है दूध की धाराएँ बहती थीं, अब वो पानी है। पानी की अभी भी जो एक कहेंगे कि मान्यता है इस पानी में। लोग यहाँ पर आते हैं ठंड के मौसम में, अगर इसमें नहाते हैं तो उनको गर्म पानी महसूस होता है, जबकि गर्मी में आते हैं तो ये पानी ठंडा हो जाता है। तो एक तरह से जो लोगों की श्रद्धा है वो लगातार इस प्रकार के मंदिरों पर बढ़ती जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके बाद से लोगों में मंदिरों में जाने की जो होड़ सी मच चुकी है, ऐसे मंदिरों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आज हमने आपको दिखाया सीता माता मंदिर का वो रूप, जिसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर काफ़ी मान्यता है। न केवल उत्तराखंड बल्कि और राज्यों से भी लोग यहाँ पर सीता माता के दर्शन करने आते हैं। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।